देखिए, हम ध्यान के लिए हमारी तैयारी बना चुके हैं। हमारा शरीर और मन साधना के लिए तैयार है। स्थिर और शांत हमारे शरीर का हम अनुभव कर रहे हैं, जो मजबूतता से साधना के लिए तैयार है। श्वास भी धीरे धीरे शांत स्थिर हो रहा है। देखिए, हमारा शरीर भी एक स्तूप के आकार के समान ऊपर से नीचे तक बड़ा होता हुआ, मानो कोई कांच का पारदर्शक ऐसा हमारा शरीर से धातु से बना है। और हम बिल्कुल हल्के फुल्के होके तैर रहे हैं इस अनंत ऐसे अवकाश में। और देखिए, हमारे सभी और इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सभी दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ शुभ्र, जिसमें नीलापन है, ऐसा आकाश जो अनंत है, अमर्याद है, प्रकाशमान है। और हम उनके बीच बैठे अनुभव कर रहे हैं शून्यता का। जो आकाश हम देख रहे हैं, वह है भी और नहीं भी। ना कोई पर्दा है, ना कोई परत। दूर दूर तक रंग और छाया का, प्रकाश किरण और हवाओं के बीच का मृगजल की भांति शून्यता का प्रतीक आकाश। और हम भी शून्यता से संदर्शन करते हैं तो प्रैक्टिस का। हमारा श्वास चल रहा है, जो हमारे भीतरी काया को छूता बाहर निकलता। काया के भीतरी अलग अलग धातु को छूता हम महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर जो हड्डियों के कंकाल के ढांचा से बना, जिसके ऊपर मांस का विलोपन है, यह पृथ्वी धातु जो हम अनुभव करते, बाहरी पृथ्वी धातु के समान, जो शून्य से आया और शून्य में जाने वाला। हम तो केवल एक द्वार है, जहां से आता है तो निकलता है।
केवल मेरा ही नहीं तो सभी सत्वों का यह पृथ्वी धातु एक सांकेतिक रूप में हम इस सुंदर आकाश में एक प्रतीक के रूप में पीले रंग के घने चौकोन में देख रहे हैं। देखिए उसकी भरीवता, सघनता, उसकी बंधनता, धातुओं के बीच के अणुओं के बंधन एक दूसरे से मजबूतता से जुड़े हुए, जैसे हमारे काया के भीतर सभी हड्डियों के जोड़ एक दूसरे से बंधे जुड़े और स्नायुओं को, पेशियों को बांध के रखे। यह पीला रंग सुंदरता से हम देख रहे हैं, मानो कोई खेतों में उबले हुए सूर्य फूल पीले रंगों के साथ इसकी महक, इसके रंगों के छटाए। हमारे जीवन में इस पृथ्वी धातु का जो महत्व है हम जानते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिलता तो भूख लगती, तो यही धातु हमें शांत करता है। सालों साल से लगातार यह पृथ्वी धातु था, है और रहेगा। हम रहे ना रहे, मजबूतता से इस चौकोन जो सभी सत्वों का पृथ्वी धातु प्रदर्शित करता है, और इसी कारण मैं मेरे सत्वों के प्रति के रिश्ते को समझने की कोशिश करता हूँ। सभी सत्वों के प्रति एकानुभूति का अनुभव, एक समानता देखिए इस पीले रंगों में, इस घने ऐसे चौकोन में। जिस खेतों से अनाज उबलता है उसका एक एक दाना सभी सत्वों के खाद्य के माध्यम से पेट में जाता है। पृथ्वी धातु से हम पलते हैं, बनते हैं। हमारा शरीर बढ़ता है, मेरा और सभी का। इस चौकोन के ऊपर के गोल को देखिए, जो आप धातु का प्रतीक, जिसमें कुछ गतियां है, हलचल है, बहाव है। जब स्थिर जमीन पे यह धातु गिरता है तो उसकी प्रसरण क्षमता, विस्कोसिटी, उसकी कैपिलरी एक्शन जो है उनको गति देती है।
हमारे काया के भीतर जब जल का प्रवेश होता है, हमारी प्यास भी बुझती है और भीतरी धातु को ऊर्जाएं गतिमान होती है, आंदोलित होती है। अनुभव कीजिए उस जल धातु को, उस स्तूप में रखे गोल के साथ देखिए, हमारे भीतर के जल धातु को देखिए। हमारे भीतर बहने वाला खून जो सभी शरीर को जीवित रखता है, उत्साह देता है, प्रवाहितता, उसका दबाव, उसका गुणधर्म। इस धूप में सफेद नीले अंगा आका रंगों में दिखने वाला, हमारे काया के भीतर दिखने वाला लाल रंग का खून सभी सतों में एक समान है। सभी का खून लाल है। यही आप धातु से हम सभी सत्व बने हैं। उनके प्रति के हमारे रिश्ते को पहचाने और हमारे आंखों के सामने उस गुल को देखिए जो चौकोन पे स्थित है। एक ही तालाब से बहने वाला जल शुद्धिकरण के बाद हमारे घर तक नलों से आता है। उसके हर एक बूंद पे ना किसी का नाम होता है, लेकिन हर सतों की प्यास बुझाता है। यह जल धातु, आप धातु मुझ में है और सभी सत्वों में है। सभी सत्वों के प्रति हमारा जो रिश्ता है उसे समझने की कोशिश। हर मनुष्य, छोटा बड़ा, गरीब श्रीमंत, काला गोरा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी का खून लाल है। कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, देहात का हो या शहर का हो, हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, जलचर उभयचर, जमीन पे रेंगने वाले या जल में तैरने वाले, हवाओं में उड़ने वाले, सभी का खून एक जैसा, एक ही रंग का। और वह हम इस गोल में देख रहे हैं, स्तूप में। देखिए इस गोल के ऊपरी त्रिकोण को, शंकु को, जो लाल रंग में ऊपरी ओर जलती ज्वालाओं के समान प्रज्वलितता से उसकी धग, उसका रंग
उसकी तेजोमयता हम केवल देख ही नहीं रहे तो हमारे कायाओं के भीतर अनुभव कर रहे। हमारी काया में पृथ्वी और आप धातु को खाना और पानी से हम तृप्त होते हैं, भूख को मिटाते हैं और प्यास को बुझाते हैं। हमारे पेट में जो अग्नि है इसको पचाता है और ऊर्जाएं देता है। यही ऊर्जाएं हमें तेज धातु देती है। ऊपरी ओर बहता जो बाहरी धूप रोशनी सूरज की हो या शीतल चांद की, हमारे भीतर है, वैसे ही सभी सतों के भीतर है जो हम इस रूप में देख रहे हैं। एक दूसरे से जुड़ी चौकोन के ऊपर रखे, गोल के ऊपर रखे इस त्रिकोण को, जो एक दूसरे को आधार दे रहा, मजबूती और संरक्षण दे रहा है, वैसे ही हमारे काया में हड्डियां, मांस, बहने वाला खून, चर्बियां, आम्ल, पित्त, जिस आम्ल में पचन क्रिया के द्वारा निर्माण होने वाली ऊर्जाएं तेज धातु के रूप में हम महसूस करते हैं। इस क्षण को अनुभव कीजिए जो सभी महसूस कर रहे हैं एक साथ, एक समान। उसके रंगों के साथ जुड़िए, जो पीले रंग के ऊपर का नीला और उसके ऊपर का त्रिकोण में जलता हुआ लाल रंग, जो एक दूसरे के साथ मिला है और त्रिकोणी शंकु के ऊपर जो अर्धगोल, जैसे चाय पीने की बशी रखी हो या उथला भिक्षा पात्र, वायु धातु का प्रतीक हरे रंगों में तेज, प्रकाशमान और शीतलता का सुंदर मिलाप। हवाएं बहती है, पेड़ों के पत्तियां हिलती, हरे रंग और भी चमकीले नजर आते। उसकी गर्दता और फीकापन प्रकाशमान के द्वारा उसकी अलग अलग छा, उसकी जो छाया ये है, आवाज आ रहा है? कोई हाथ बताए? आशा है। ओके, थैंक यू। धीरे से या जोर से बहने वाली
हवाएं जिसे हम महसूस करते हैं, न दिखने वाली, इस पे कोई रंग ना हो ना गंध हो, लेकिन है, हमारे श्वासों से भीतर आती है और बाहर निकलती है हर क्षण। जन्मत से लेके लगातार आज तक हम अनुभव कर रहे हैं, इस सत्य को समझ रहे हैं। न दिखने वाले को अस्तित्व में होने की अनुभूति ले रहे। जब हमारे नासिका को छूता है, हमारे भीतर गुजरते हुए बाहर निकलता यह वायु धातु, उस हरे रंग के समृद्धि का प्रतीक हमें भी समृद्ध बनाता है, विशाल बनाता है और प्राण देता है। इस प्राणवायु को, उसके महत्व को, उसके हमारे जीवन के साथ के रिश्ते को देखिए, पहचानिए। जो श्वास सभी सत्व ले रहे हैं, एक ही हवाओं से, एक ही वायु धातुओं से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जुटे हैं। इस रिश्ते को देखिए, पहचानिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे आंखों के सामने पूरा स्तूप, वायु धातु का प्रतीक, जिसके ऊपर बीचों बीच जलती हुई ज्वालाओं के समान आकाश धातु का प्रतीक, सप्तरंगों में स्वर्ण रंगों के समान, जो जगह हमने व्याप्त की है, इस शरीर ने व्याप्त की है। जन्म से लेके आज तक अलग अलग शरीर के आकार की उतनी जगह, एक ही अनंत विस्तीर्ण ऐसे अवकाश से हम सभी ने धारण किए। ना मेरी है ना तेरी, सबकी। जैसा हवा, वायु इस अनंत अवकाश में विद्यमान है, वैसी ही जगह अवकाश जो हमने व्याप्त की है। पूरे स्तूप को एक साथ देखे है, उसकी नींव से लेके ऊपरी ज्वाला तक देखिए, और सुंदर ऐसे आकाश, नीले आकाश, पीला रंग का चौकोन, सफेद रंग का गोल त्रिकोणी रंग, और लाल रंग और हरे रंग का अर्धगोल, उसके ऊपर सप्तरंगी ज्वालाएं, सभी एक साथ देखिए, सभी धातुओं को अनुभव कीजिए। उसके साथ के हमारे रिश्ते को पहचानिए, जानिए और रंगों की गहराई में
आकार की विशालता में, व्यापकता में खुद के अस्तित्व को समा लीजिए और पूरे स्तूप का संदर्शन हमारे चित्त से, चेतना से कीजिए। इस स्तूप के इर्द गिर्द जो विज्ञान धातु है, जिस विज्ञान से हम जगत को जानते हैं, इस अनुभव को अनुभवते हैं। हमारी काया और इस काया में विद्यमान सभी धातुएं उसका एक दूसरे के साथ का संबंध है, रिश्ता सभी धातु के साथ का और विश्व के सभी सतों के प्रति हमारे अस्तित्व का हमारा रिश्ता इस स्तूप के आकार में देखिए और शून्यता का अनुभव कीजिए। सभी धातु अनित्य है। हर समय हर क्षण वह बदल रहे हैं और यह हम अनुभव ले रहे। हर घड़ी बदल रही है, हर क्षण बदल रहा है। जीवन की इस छाव और धूप को हम हर दिन के अनुभव से देखते हैं। अभी इसी वक्त, इसी क्षण हमारे भीतरी सभी बदलने वाले धातु को हमारी काया घड़े के समान कुंभपमम कायमिमम विदित्वा नगर रूपम चित्तन्विदम ठपेत्वा। इस चित्त जो नगर के समान है, काया के भीतर है,
इस चित्त को हम विकसित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। शरीर चाहे बदले और नष्ट हुए, हमारा चित्त ऊपरी दिशा में विकसित होता है, ऊर्ध्वगामी। इस साधना के द्वारा और मार को पराजित करके प्रज्ञा को विकसित कर सकते। चोधेदमारम प्रयायुधेनम चित्तस्स रखे अनुवेशनोसिया। इस चित्त को विकसित करे और सुरक्षित रखे। क्लेश रूपी मार के बंधन को टाले, उसका उच्छेद करे और कुशल गुणों का विकास करे, संरक्षण करे। यही इस साधना का उद्देश्य है। सर्वधर्म स्वभाव शुद्धोहा, सर्वधर्म स्वभाव शुद्धोहा। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्माचार्य मंजू।